ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। नेत्रों का विषय मूर्त पदार्थ हैं जो सुख स्वभावी नहीं है। इसलिए नेत्रों से देखना जानना वह शुष्क है, उसमें सरसता नहीं है जो सरसता अपने सन्मुख होने से होती है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। इस प्रकार स्व और पर में भेद विज्ञान करिए। आप सुख स्वभावी हैं और बाहर स्थित मूर्त पदार्थ पर हैं, वे सुख स्वभावी नहीं हैं। अन्य जीव न तो दिखाई देते हैं, न उनका सुख हमारे अनुभव में आ सकता है। और इंद्रियों का विषय अमूर्त पदार्थ नहीं है। अंतर्दृष्टि करिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाइए, यहाँ ठहरिए और यहाँ आपको सरसता का, सुख का वेदन अनुभव होगा। उस सरसता को, उस सुख को पहचानिए। वह पहचान ही आपको पुनः पुनः अपने सन्मुख करेगी और इंद्रिय ज्ञान से आपको मुक्त रखेगी। इंद्रिय ज्ञान की शुष्कता का बोध होगा। इंद्रिय ज्ञान की निंदता का बोध होगा और इंद्रिय ज्ञान से दुख होता है, यह बोध होगा। यह बोध होना ही वास्तव में दुर्लभ है, क्योंकि हम अंतर्दृष्टि नहीं करते, सदा बहिर्मुख बने रहते हैं। जब शरीर में वेदना होती है कर्म के विपाक से, तभी हम बलजोरी से अपने सन्मुख होकर वेदना को भोगते हैं और उस वेदना से मुक्त होने के लिए नाना प्रकार के इलाजों के लिए प्रवृत्त होते हैं। अपने सन्मुख होने से कर्म का बंध नहीं होता, वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि बहिर्मुखता में ही वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का बंध होता है। और जब अपने सन्मुख होते हैं तो वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म नष्ट होता है और उसको हम अनुभव करके भी नष्ट करते हैं। कर्म की स्थिति टूटती है, उसका रस अनुभाग भी टूटता है। उससे हमारा सुख स्वभाव प्रकट होकर हमारे अनुभव में आता है और वह सुख विषय सुख से अलग जाति का है। वही वास्तविक सुख है जिसमें परम शांति है, अत्यंत निराकुलता है और सुखद अनुभूति है। और वह सुख निरंतर बढ़ता है यदि हम अपने सन्मुख बने रहते हैं। और जब बहिर्मुख रहते हैं, मूर्त पदार्थों के सन्मुख होते हैं, और उस समय यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हमें विषय सुख का अनुभव होता है।
तथापि वह विषय सुख में वह सरसता नहीं है जो अपने सन्मुख होने से होती है, और वह विषय सुख भी फिर धीरे धीरे घटता जाता है और फिर दुख में बदल जाता है। उस विषय का हम सेवन नहीं करना चाहते। मूर्त पदार्थ के सन्मुख होने से होने वाली शुष्कता को पहचानिए और अपने सन्मुख होने से होने वाली सरसता को पहचानिए। ये पहचान ही आपको मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करेगी। अंतर्मुख होकर के अपने ही क्षेत्र में अपनी काया में विहार करिए, वो तो स्वमेव ही विहार होने लगता है। शरीर के जिस भाग में विशेष संवेदना होती है, सुख या दुख की, स्वतः ही हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है। गाइडेड मेडिटेशन में हम अंतर यात्रा करते हैं, क्रम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अक्रम से भी जाते हैं, पर अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। मैं जिस भी अंग का नाम लेता हूँ, आपको भी अपने मन में उस अंग का नाम लेना है, ताकि आपका ध्यान अन्यत्र नहीं जाए। उसी अंग पर आपका ध्यान जाए, तो मन में आपको उसी अंग का नाम लेना है जिस अंग का नाम मैं लेता हूँ, और अपने ध्यान को उस अंग पर ले जाना है। और इस प्रकार आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। सिर का भाग, आगे से पीछे तक, मैं जिन शब्दों को बोल रहा हूँ, आपको भी उन्हीं शब्दों को अपने मन में लेना है, मन में बोलना है, और अपने ध्यान को उस भाग पर ले जाकर वहाँ जो सुख शांति अनुभव में आती है, उसको भोगना है। बाएं से दाएं सिर का भाग, आगे से पीछे सिर का भाग, अपने अंगों का नाम आप मन में लेंगे तो फिर आपका ध्यान विचलित नहीं होगा, अन्यत्र नहीं जाएगा, और ध्यान फलित होगा, और ध्यान से होने वाली सुख शांति का अनुभव होगा। ललाट का भाग, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, पूरा ललाट का भाग। ललाट का भाग सुख स्वभावी है। पूरा ललाट का भाग, निज में ही निज को रमाना है।
पर से दृष्टि हटाना है। पर की ओर दृष्टि आकुलता रूप है, सरस नहीं है। अपनी ओर दृष्टि सरस है, सुखद है। ललाट का भाग दोनों भ्रूण का भाग और भ्रू मध्य। ये सब अंग उपांग अपने हैं, अमूर्त हैं। ये पुद्गल अंग उपांगों का ध्यान बिल्कुल नहीं है। अपने ही माने जीव के ही, आत्मा के ही अंग उपांगों का, वहां रहे सुख का, शांति का हम अनुभव कर रहे हैं। भ्रू मध्य बड़ी तसल्ली से, बड़ी प्रसन्न मुद्रा से अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना है। यह सकल दुखों से मुक्त होकर उत्तम अविनाशी सुख पाने का प्रयोग है, पुरुषार्थ है। भ्रूमध्य दोनों नेत्र अपनी उपस्थिति अपने हर भाग में दर्ज कीजिए, क्योंकि ये उपस्थिति ही मोक्ष का मार्ग है। इसी से हमको सुख का अनुभव होता है। दोनों नेत्र परमात्मा स्वरूप होने पर भी, सुख स्वभावी होने पर भी, जो हम मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहते हैं, अपने सन्मुख नहीं होते, तो फिर हम अपने ही उत्तम सुख से वंचित रहते हैं और नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। बायां नेत्र कदाचित अपने किन्हीं अंगोपांगों में वेदना हो तो वह स्व उपार्जित कर्म से है, और अपने सन्मुख होने से उस कर्म से हम शीघ्रता से मुक्त होते हैं। और कर्मों से मुक्त होना ही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष पाने का, अनंत सुख पाने का उपाय है। दायां नेत्र इस अमूल्य मनुष्य जन्म को मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहकर गंवाना नहीं है, अपने संसार को दीर्घ नहीं करना है।
दुख उत्पन्न करने वाले कर्म को नहीं बांधना है। बहिर्मुखता से अपने आप को पूरी शक्ति से बचाइए। अपनी शक्ति को छिपाना नहीं है। हम अंतर्मुख हो सकते हैं, बहिर्मुखता को रोक सकते हैं। मुक्ति की तीव्र आकांक्षा जगाकर अपने सन्मुख होइए। हम सुख चाहते हैं, पर हमें खबर ही नहीं है कि हमको कौन सा सुख अच्छा है, विषय सुख या शारीरिक सुख। प्राय बहिर्मुख रहकर जीव अपने शरीर के सुख को नहीं भोगता है, उसकी उपेक्षा ही करता है। बायां कान दायां कान, दोनों कान, जीवों को अनुभव अपने शरीर का होता है। वहाँ जो सुख दुख है उसका अनुभव होता है। बाह्य पदार्थों के जानने का नाम ज्ञान है, अनुभव या वेदन नहीं है। क्योंकि बाह्य पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनका जानना अनुभव रूप नहीं है, वेदन रूप नहीं है, और बिना अनुभव वेदन के सुख नहीं है। दोनों कान एक साथ बहिर्मुखता में शारीरिक दुख उत्पन्न करने वाला कर्म हमारे भीतर आता है, और अंतर्मुखता में वही कर्म वापस लौटता है। नासिका भाग श्वसन क्रिया के कारण से नथुने फूलते हैं और फिर सिकुड़ते हैं। नासाग्र दृष्टि मूर्त काया में मिली हुई अपनी अमूर्त काया, आप स्वयं सो अपने सन्मुख रहना है। यही स्वाश्रय है, स्वाधीनता है, जो सुख स्वरूप है। नेत्रों को बंद कर बस अपने ही शरीर में होने वाले सुख दुख की दशा को अनुभव में, वेदन में लेना है, और इतना ही मोक्ष मार्ग जानो।
इतना ही धर्म का स्वरूप है। परोपकार आदि परिणाम वे पुण्य रूप हो, पर धर्म नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। दोनों होठ। हर भाग के सन्मुख होकर उससे होने वाली शांति को, सुख को पहचान कर उसके भोग से प्रमोद मानिए, आनंद भोगिए। मुख के भीतर तालु भाग। ठुड्डी का भाग। बार बार अपने अंगों का नाम मन में लीजिए। प्रसन्न चित्त से दोनों गाल, पूरी काया आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद रूप है। विषय सुख इस आनंद की जाति का नहीं है, वह एक सुख का भ्रम मात्र है। गर्दन का भाग। पुनः पुनः अपने ही अंगों का नाम लेते हुए अपने अंगों पर बने रहना है। पूरा मुखमंडल अपने अंगों का उपांग का नाम मन में लेते रहेंगे तो फिर आपका ध्यान अपने अंगों उपांगों पर बना रहेगा। और इस प्रकार कर्मों के बंधन से आप छूटेंगे। जब बंधन से मुक्त होंगे तो सहज ही आपका सुख प्रकट होगा। सीने का भाग।
हमारे अमूर्त अंग उपांगों में कोई मूर्त गुण नहीं है। न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है और न शब्द है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, मेरे साथ आप नहीं भी चले तो भी आपको अपने अंगों का ही नाम मन में लेना है और जिस अंग का नाम आप मन में लेते हैं उस अंग पर अपने ध्यान को यथासंभव स्थिर रखना है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, अपने अनुभव में ज्ञान का कोई काम नहीं है। ज्ञान मूर्त पदार्थों का है और अनुभव हमारी अमूर्त काया का, उसके सुख दुख का है। दाहिना पैर, बायां पैर, पूरी काया दिव्य काया, परमात्म स्वरूप काया। यही परमात्म दर्शन है, परमात्म भक्ति है, अभेद भक्ति है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।